दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों यदि हम किसी भी फसल को समय से पहले लगाते हैं तो हमें उसके जो भाव हैं वो मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं। वहीं कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हम पछेती लगाते हैं तो भी हमें उसके रेट बढ़िया मिलते हैं। आज इस वीडियो पर हम खीरे की खेती के बारे में जानकारी लेंगे, वो भी अगेती, क्योंकि आने वाला जो समय है वो जो समय है वो है शादी विवाह का समय। और शादी विवाह के समय में क्या होता है कि खीरे की जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है। और अभी के समय में यदि आप देखेंगे तो जितने भी खीरे की फसल थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब जो खीरा मार्केट पर आएगा, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में जो खीरा मार्केट पर आएगा वो पॉली हाउस का आएगा, या फिर जिसने लो टनल या हाई टनल पर खेती की हुई है उसका खीरा मार्केट पर आएगा। लेकिन फरवरी का जो समय होता है, फरवरी के समय पे यदि हम देखें तो खीरा जो है वो हो जाता है। लेकिन फसल हो जाती का मतलब ये है कि वह जो उसमें फ्लावर भी सेट हो जाते हैं और उसमें फ्रूटिंग भी बढ़िया आ जाती है। लेकिन हम ग्रोथ की बात करें तो जनवरी का महीना हमें ग्रोथ के लिए सही नहीं है। जनवरी के महीने में यदि आपने ग्रोथ ले ली तो आप ये समझिए कि आपको जो खीरे के रेट हैं वो 20 रुपये केजी से ऊपर ही मिलेंगे। लेकिन कुछ हमें उसके लिए सावधानी बरतनी होती है। तो जो जनवरी का महीना, यानी आपको फरवरी और मार्च में अगर हार्वेस्टिंग चाहिए आपको, तो आपको जो काश्त करनी पड़ेगी वो जनवरी के महीने में काश्त करनी पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, समय के बारे में इसको आपको समझना होगा, क्योंकि समय खीरे की खेती के लिए बहुत ही एक तो कम होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कम समय होता है, सिर्फ 35 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। ठंड के समय पर थोड़ी ज़्यादा लगती है, 5 से 10 दिन उसके बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो भी 1 महीने से ऊपर बहुत ही कम चल पाती है। ओपन फील्ड की हम बात कर रहे हैं, पॉली हाउस पर ज़्यादा चलती है। तो हम आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे 5 पॉइंटों के आधार पर, ठीक है। पहला पॉइंट होगा ज़मीन की तैयारी, दूसरा होगा बेसल खाद, तीसरा होगा पौधे लगाने की विधि, और चौथा होगा हमारा सही समय क्या होगा, और 5वें पॉइंट पर हम जानेंगे वैरायटी के बारे में और बीज की मात्रा के बारे में। क्योंकि ये जो 2 पॉइंट है, ये सही समय और वैरायटी, ये आपके बहुत ही प्रमुख हैं इस वीडियो के लिए। क्योंकि खीरा तो सभी समय पर लगाया जाता है, लेकिन ठंड का एक ऐसा समय होता है जहां पर खीरा उत्पादित करना बहुत ही कठिन होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है वह खेती संबंधी जानकारी दी जाती है। और यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जानते हैं सबसे पहले पॉइंट को, ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी में आप 2 बातें कर सकते हैं। आपको एक तो बेड तो बनानी है, बेड आपको 5 फीट की दूरी कम से कम लेनी है, और इस पर आपको मल्चिंग करनी है। ये पक्का हो गया आपका, ठीक है। दूसरा ये कि इस पर जो है यदि आप चाहें तो क्रॉप कवर का इस्तेमाल करते हैं तो आप जनवरी के महीने में 1 जनवरी में ही काश्त कर सकते हैं। लेकिन यदि आप क्रॉप कवर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपको थोड़ा समय और डिले करना पड़ेगा। वो कौन सा समय होगा हम इस चौथे पॉइंट पर आपको बताएंगे। तो मल्चिंग आपको करनी है, बेड आपको 5 फीट पर बनानी है। अब इस पर होती है खाद, तो बेसल खाद हम समझेंगे, उसके पहले हम समझ लेते हैं दूसरे पॉइंट को। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों बेसल खाद। उसमें तो आपको जो डीएपी है 50 किलो, 25 किलो एमएपी कम से कम आपको देनी। सगार का यदि दानेदार आपको मिल जाती है तो आपको कम से कम 10 किलो वो देनी चाहिए। इसके साथ में आपको सल्फर की मात्रा कम से कम 10 केजी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि ठंड का समय है ये। इस समय पर आपको सल्फर देना चाहिए। और मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट भी यदि हो सके आप तो 1 से 2 किलो तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप दे सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये रही आपकी बेसल खाद। इसके अलावा, बेसल खाद के अलावा आपको इस समय पर खासकर हम बात करें आपको, तो आपको जो जैविक खादें होती हैं हमारी वो देना अनिवार्य है। क्योंकि ठंड के समय पर जो भी हम खाद देते हैं वह जो है क्या होते हैं, वो पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते। इसलिए यदि आप गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, वर्मिंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कम से कम 2 टाली गोबर खाद आपको देनी चाहिए। बेड टू बेड, यानी बेड में आप ऊपर से डालेंगे इसको तो आपको 2 टाली पर काम चल जाएगा। पूरे खेत पर आपको बिखेरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस समय पर गोबर खाद मिलना थोड़ा सा कठिन होता है। इसके अलावा भी यदि आपके पास उपलब्ध हो और आपको कहीं ऐसा सोर्स मिल जाता है तो आप मुर्गी की जो खाद होती है, मुर्गी की खाद इस समय के लिए बहुत ही बेहतर है, ठंड के समय के लिए। तो यदि मुर्गी की खाद आपको मिल जाती है तो कम से कम 10 कुंटल गोबर की खाद के साथ में आप मुर्गी की खाद को मिला सकते हैं, ठीक है। उसको मिलाने के बाद आप क्या करें कि आप बेड के ऊपर उसको डाल दें। और बेड आपको अभी दिसंबर में बना लेनी है, और ये जो खादें हैं ये आपको दिसंबर के महीने में लास्ट दिसंबर तक आपको डालनी है। और इसके बाद हल्की अगर नमी है तो ठीक है, और नहीं तो आपको हल्की नमी उस पर बना के और उसको छोड़ देना है।
क्योंकि वो जो गोबर खाद आप डाल रहे हैं, जो मुर्गी की खाद डाल रहे हैं, उसमें जो गर्माहट रहती है वो निकल जाती है। इसके साथ में यदि आप चाहें तो बीच में होल भी डाल सकते हैं जनवरी के महीने में शुरुआत में, ठीक है। आप जो रोपाई करने वाले हैं उसके पहले आपको इसमें होल बना देने हैं कम से कम 8 दिन पहले। और जो वाष्पीकरण होता है, जो गैसें होती हैं, मीथेन गैस वगैरह जो निकलती है गोबर खाद से, वो बाहर निकल जाती हैं। और जब आप पौधा लगाते हैं या सीड लगाते हैं तो आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, गोबर खाद डालने से बहुत ही फ़ायदा होता है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि गोबर खाद पौधा लगाने से पहले या सीड लगाने से पहले कम से कम 15 दिन पहले उस पर पानी चल जाना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक है। डीएपी के साथ भी यही होता है। डीएपी भी जो है गर्म होती है, ठीक है। कोई भी आप खाद जब देते हैं तो तुरंत यदि उसमें सीड लगाते हैं आप, या तुरंत उसमें पौधा लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो आपको दिक्कतें होती हैं, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट को आपने समझ लिया। अब तीसरा पॉइंट है पौधे लगाने की विधि। तो पौधे लगाने की विधि 2 प्रकार की होती है। एक तो सीड डायरेक्ट इसकी स्विंग कर सकते हैं आप, और दूसरा आप नर्सरी लगाते हैं। तो यदि जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर करते हैं तो आपको रोपाई करनी पड़ेगी, नहीं कि नर्सरी आपको जनवरी की वीक में, फर्स्ट वीक में आपको डालनी है। और यदि आप लेट करते हैं तो फिर आपको सीड भी आप लगा सकते हैं। वो सही समय क्या होगा हम अगले पॉइंट पर आपको बताएंगे। अब इसमें पौधे लगाने की जो विधि है, वो विधि ऐसा है कि आपको कम से कम 1 फीट की दूरी लेनी है पौधे से पौधे की, ठीक है। आप चाहें तो जिगजैग में भी लगा सकते हैं। जिगजैग पे आपको लगाने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर जो स्टेकिंग है उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी। मजबूत स्टेकिंग होती है, कैंचीनुमा स्टेकिंग यदि होती है तो आप जिगजैग भी लगा सकते हैं। उसके अपने एक अलग फ़ायदे हैं, ठीक है। अब हम सही समय को जान लेते हैं, जो कि इस वीडियो का प्रमुख पार्ट है। तो यदि आप डायरेक्ट स्विंग करते हैं किसी भी बेलवर्गीय फसल का, तो आपका जो रात का टेम्परेचर है वो 18 डिग्री कम से कम होना चाहिए, तो पौधा अच्छे से चलता भी है और जर्मिनेशन भी बढ़िया लेता है। अब यदि 18 डिग्री से कम टेम्परेचर है, मान लीजिए 15 डिग्री से नीचे तो आपको होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। 15 डिग्री 14 डिग्री कम से कम होना चाहिए। तो उस समय पर आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप सीड को पहले से जर्मिनेट करके, जिब्रेलिन एसिड के द्वारा जर्मिनेट करके, ठीक है, आप देखें काफ़ी प्रोडक्ट मिलते हैं इसके अलग अलग नामों से, तो जर्मिनेटर के नाम से वो मिलते हैं। तो उनका उपयोग करके आप जो है सीड को पहले जर्मिनेट कर सकते हैं और इसके बाद फिर आप डायरेक्ट स्विंग इसकी कर सकते हैं। मौसम ठीक होना चाहिए, ठंडी हवाएं ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए और मल्चिंग पर होना चाहिए, ठीक है। ये 2 बातें हो गई। आप चाहें तो उसको क्या कर सकते हैं, नर्सरी भी बना सकते हैं। तो नर्सरी यदि आप बनाते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा प्लस पॉइंट इसमें मिल जाता है। तो वो जो सही समय है, यदि आप डायरेक्ट स्विंग करते हैं तो आपकी 15 जनवरी के बाद आप कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आप नर्सरी लगाते हैं तो भी आप पहले 1 जनवरी में यदि आप नर्सरी डालते हैं तो लगभग वो 20 जनवरी के लगभग आपकी नर्सरी बनके तैयार हो जाती है। तो फिर आप एक एक पौधा निकाल के उसको लगा सकते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट स्विंग में एक मेथड और होता है। यदि आप लो टनल या आप क्रॉप कवर के ऊपर ऐसा ढक के अगर आप सीड को लगाते हैं तो उसमें गर्माहट रहती है। तो आप 1 जनवरी या लास्ट दिसंबर में भी आप उसको कास्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉप कवर आपका होना चाहिए, ठीक है। क्रॉप कवर विशेष है। यदि आप क्रॉप कवर पर खेती करते हैं तो आप जो है अगेती से अगेती भी ले सकते हैं, किसी भी समय पर आप फसल को हार्वेस्ट कर सकते हैं और आप लगा भी सकते हैं। 5वें पॉइंट को जानते हैं, वो है वैरायटी और बीज की मात्रा। तो बीज की जो मात्रा है वो लगभग जो है आपको 300 ग्राम सीड 1 एकड़ के लिए आपका हो जाता है। 10 ग्राम सीड पर हमने देखा है लगभग 350 के लगभग में सीड होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि हम देखें तो लगभग 10,500 से 11,000 सीड जो है 300 ग्राम में आपका आ जाता है, किसी भी कंपनी का आप यदि लेते हैं तो, ठीक है। आजकल तो हालांकि कुछ कंपनी जो है वो नंग के हिसाब से, यानी कि गिनती से सीड उसमें बेचती हैं पैकेट पर, तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको लगभग 10,000 पौधे आप मान के चलें, ठीक है। 8,000 तो लगते हैं, 7 से 8,000, मगर उसमें गैप फिलिंग हमें बाद में करनी पड़ती है। तो 10,000 की आपको तैयारी करके चलनी पड़ेगी, ठीक है। अब वैरायटी का अगर हम बात करें तो इसमें VNR की क्रस, पद्मिनी सेमनेस कंपनी की, इसके अलावा यदि हम देखें तो सायरा ईस्ट वेस्ट कंपनी की, और इसके अलावा आप जो है जो नोनियो सीड की जो आपका एक आता है मारिया के नाम से, ठीक है। मारिया की भी आप चयन कर सकते हैं। मारिया इसमें सबसे बेस्ट रहेगा, वो इसलिए क्योंकि वो थोड़ी सी ठंड सहन कर लेती है। यदि आपको सीड जो है ऑफलाइन मिलता है तो ठीक है, यानी दुकानों पर, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको
मंगा कर आप लगवा सकते हैं। ज़्यादातर आपको ऑफलाइन में थोड़ी दिक्कत होगी, यानी कि दुकानों पर इसका सीड नहीं मिल पाता न्योनी सीड का, तो आप ऑनलाइन बिग हार्ट से, ठीक है, या फिर और दूसरी भी जो एग्रोस्टार वगैरह है वहाँ से भी आप मंगा के सीड लगा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको 5 पॉइंटों के आधार पर खीरे की खेती आप अगेती कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हमने डिटेल पर आपको दी है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।